हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। आज हम वीडियो नंबर 2 रहेगी जो हमारी चैप्टर क्लास 10 साइंस का है, वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें आपको सबसे पहला मिलेगा श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभाजित करना, मतलब हम बड़ विक्षेपण की बात करेंगे। क्या करेंगे कि कोई प्रकाश है, कैसा सफ़ेद है, उसको 7 रंगों में कैसे विभाजित करते हैं। पहला आपको टॉपिक वो मिलेगा। दूसरा आपको टॉपिक मिलेगा प्रकाश का प्रकीर्ण। इसके साथ साथ आपको कुछ कॉन्सेप्ट और हमारे नोट्स भी बहुत बेहतरीन रूप से दिए जाएंगे। उन नोट पे आपको बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट करना है, बहुत ही अच्छे से उन पर ध्यान देना है। अगर आपने उन पर ध्यान दे दिया तो फिर आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वह क्या रहेगा? श्वेत प्रकाश को प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपित करना, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपण। वर्ण वर्ण विक्षेपण मतलब आपके पास दो टॉपिक हैं। कौन कौन से? श्वेत प्रकाश को प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपित करना और वर्ण विक्षेपण। ये दोनों एक ही टॉपिक हैं, आपको किसी ना किसी प्रकार से एग्जाम में मिल सकते हैं। तो जैसे कोई सफ़ेद प्रकाश है, सफ़ेद प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, उसको हम कैसे जांचेंगे इसमें कितने रंग होते हैं? तो उसी को एक हमारे वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इसको हमें बताया था कि हम किस तरह से किसी श्वेत प्रकाश को विभिन्न 7 रंगों में विभाजित कर सकते हैं, उनको विभिन्न 7 रंगों में देख सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि हम कोई कांच का टुकड़ा लेंगे। क्या लेंगे? कोई कांच का टुकड़ा। और कैसा होगा? वह प्रिज्म की भांति होगा। कोई कांच का टुकड़ा होगा और वह कैसा होगा? प्रिज्म की भांति होगा। क्या है? कोई कांच का टुकड़ा वह प्रिज्म की भांति होगा, मतलब कोई कांच का टुकड़ा होगा, वह कैसा दिख रहा होगा? प्रिज्म जैसा दिख रहा होगा। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से श्वेत प्रकाश भेजेंगे, श्वेत प्रकाश की किरण यहाँ से भेजेंगे। ये कौन सी किरण है? श्वेत प्रकाश किरण। श्वेत प्रकाश है, क्लियर हुआ? ये क्या है? कांच का टुकड़ा। कांच का टुकड़ा, हम इसे क्या बोलते हैं? प्रिज्म। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम बोलेंगे प्रिज्म। और कोई श्वेत प्रकाश की किरण होगी, उसको हम भेजेंगे। जैसे ही प्रिज्म से टकराएगी, जैसे ही प्रिज्म से टकराएगी, विभिन्न 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। तो क्या होगा? इससे टकराई, 1 2 3 4 5 6 7, कितने रंगों में विभाजित हो गई? 7 रंगों में ये विभाजित हो गई। अब वह 7 रंग कौन कौन से होंगे? अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ से किरण गई है बिल्कुल, यहाँ से बिल्कुल इस तरह से किरण क्यों नहीं गई? उसका कारण हम आपको बताएं। जैसे यहाँ पर एक प्रिज्म था, यहाँ पर क्या है? प्रिज्म है। किरण बिल्कुल ऐसे ही क्यों निकलती हुई चली गई? टकराई, फिर किरण सीधी हुई, देखिए विक्षेपित हुआ नहीं हुआ? दिशा इसने बदली नहीं बदली। फिर उसके बाद क्या है? बिल्कुल उसी दिशा में आ गई। क्लियर हुआ? देखिए, जिस दिशा में किरण थी उसी दिशा में किरण हमारी वापस आ गई। तो हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया था। तो उसमें क्या हो रहा था? प्रकाश किरण आर पार जा रही थी, प्रकाश की किरण आर पार जा रही थी। एक बार हम आपको ध्यान दिलाएं, जैसे इस तरह से अविलंब था, तो प्रकाश किरण यहाँ से जाई, मतलब यहाँ से आई, और बिल्कुल सीधे ना निकलने की जगह क्या हुआ? वह अविलंब की ओर झुक गई थी। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या थी? ऊपर थी हमारे पास वायु। क्या थी? ऊपर थी वायु, नीचे क्या था? जल था। ऊपर थी वायु, नीचे जल था। तो सेम यही रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या वायु है, इधर क्या है? इधर वायु है, इधर वायु, और इधर भी वायु। बीच में क्या है? बीच में हमारे पास कांच है ना, तो ये भी तो एक माध्यम है। इधर वायु माध्यम, इधर वायु माध्यम, बीच में क्या है? कांच है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसको अभिलंब मान लें थोड़ी देर के लिए, क्या है? इसको अभिलंब मान लें,
इसको अभिलंब मान ले तो प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी, बिल्कुल सीधे तो नहीं जाएगी, नीचे की ओर विक्षेपित होगी, नीचे की ओर आएगी। तो यही है इसने किया है कि बिल्कुल किरण सीधी ना निकल के इसने अपनी दिशा को बदला है, जिस प्रकार दिशा यहाँ पर बदली हुई थी, क्योंकि यहाँ पर क्या था, हमारा माध्यम चेंज हुआ था, तो यहाँ पर भी माध्यम चेंज। अब जैसे ही माध्यम के बाहर निकली, जैसे ही वायु में आई, तो जैसे ही किरण कहाँ इस पथ पर चल रही थी, सेम टू सेम उसी पथ पर हमारी किरण वापस आ गई। हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोण हमारा इसका इसने 30 डिग्री का बनाया था, तो यहाँ भी 30 डिग्री से बाहर निकल के जाएगी। क्लियर हुआ? ऐसा क्यों हुआ, हमने आपको लॉजिक भी बता दिया। ठीक है, अब देखिए तो हमारा जो टॉपिक था वह क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, तो वह विभिन्न 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कितने रंगों में विभाजित हो जाती है? विभिन्न 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। अब वह 7 रंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होगा वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। हम इसका क्या करते हैं, इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, और हम जैसे ही इसको जूम करेंगे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, और इस 7 नंबर को लिखने से पहले 7 नंबर लिखने से पहले आप एक ट्रिक याद कर लें, बहुत ही प्यारी सी ट्रिक। क्या है? TRICK। ट्रिक क्या है? चलिए ट्रिक यहाँ पर लिखते हैं। तो ट्रिक हमारी रहेगी TRICK। ट्रिक आप अच्छे से याद कर लें, विवग्योर के याद करेंगे आप, ट्रिक याद करेंगे विवग्योर, VIV। ये क्या हो गया? ये हो गया विव, क्या हो गया? ये हो गया विव। अब ग्योर, GYOR, ये क्या होगा? ग्योर। तो ये क्या है हमारे पास? ग्योर। तो हम याद ट्रिक रखेंगे विवग्योर। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6 और 7। तो अब विवग्योर जैसे ही आप ध्यान रखेंगे, 7 के 7 कलर आपके सामने उपस्थित होंगे, 7 के 7 कलर आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला कलर हमारा, इसके हिसाब से चलेंगे तो क्या होगा? नीचे वी, आप डायग्राम में ही ऐसे ही लिखेंगे, नीचे से याद करेंगे, विवग्योर, VIVGYOR। तो ट्रिक क्या थी हमारे पास? ट्रिक जो थी वो थी विवग्योर। इतना क्लियर हुआ? ट्रिक क्या है हमारे पास? ट्रिक जो है वो है विवग्योर। अब देखिए V का मतलब होता है वायलेट, क्या होता है? वायलेट। I का मतलब इंडिगो, I का मतलब होता है इंडिगो। B का मतलब होता है ब्लू। धैर्य रखिए, इसको हम आपको हिंदी में बताएंगे। ब्लू हो गया। फिर G का मतलब होता है ग्रीन, G से क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। Y से हो जाएगा येलो, Y से येलो हो जाएगा। O से ऑरेंज हो जाएगा, O से ऑरेंज, और R से क्या हो जाएगा? रेड, R से क्या हो जाएगा? रेड। ट्रिक हमारे पास वही थी विवग्योर। चलिए इसका हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। वायलेट का क्या हो जाएगा? आसमानी, क्या हो जाएगा? आसमानी। इंडिगो का क्या हो जाएगा? बैगनी, इंडिगो का क्या होगा? बैगनी हो जाएगा। ब्लू का हो जाएगा नीला, ग्रीन का हो जाएगा हरा, येलो का पीला, ऑरेंज का नारंगी, और रेड का क्या होगा? लाल हो जाएगा। रेड का क्या हो जाएगा? रेड का हो जाएगा लाल। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं कि सबसे पहले हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी। एक वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे अगर आपने फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा। सबसे पहले आपको वही पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, उन्होंने क्या किया था, एक प्रिज्म लिया। प्रिज्म कैसा था? कांच का था। एक उन्होंने सफ़ेद प्रकाश की किरण कहना कहाँ लिया था? ये इनकी प्रयोगशाला होती है, इनकी लैब होती है, हम आपको यहाँ पर टेस्ट करके नहीं दिखा सकते हैं। क्लियर? तो श्वेत प्रकाश की किरण ली, जैसे ही प्रिज्म से टकराई ये विभिन्न 7 रंगों में विभाजित हो गई। अब वह 7 रंग कौन से थे? हमने आपको ट्रिक में याद करवाई, विवग्योर। विवग्योर मतलब VIVGYOR। तो हमें
डायग्राम में कहाँ से लिखेंगे, हमेशा नीचे से लिखेंगे। तो विबग्योर को हमने यहाँ पे लिखा, आपको अच्छे से हो सकता है ना दिख रहा हो, तो मैंने इनको जूम आउट किया। क्या किया, बिल्कुल जूम किया। तो वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब वायलेट का हिंदी मीनिंग आसमानी, इंडिगो का बैगनी, ब्लू का नीला, ग्रीन का हरा, येलो का पीला, ऑरेंज का नारंगी, रेड का लाल। इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसकी अगर आप परिभाषा लिखना चाहेंगे, इसको ट्रिक को रफ करते हैं। इसकी आप एक परिभाषा लिखना चाहेंगे तो वह कैसे लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की श्वेत किरण, जब कोई, एक बार आप परिभाषा अपनी कॉपी में नोट करें, जैसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस कम होता है इसलिए हम लिखने में आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। आप पॉइंट वो जो हम बता रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर हम लिखें चाहे ना लिखें। जब कोई प्रकाश की किरण या जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है, जब कोई, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, जब कोई प्रकाश की श्वेत किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह विभिन्न 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। हमने क्या बोला है कि जब कोई प्रकाश की श्वेत किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह विभिन्न 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, यह घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ, चलिए अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट हैं, हम उनकी बहुत ही बारीकी से बात करेंगे। अगर आपको वो क्लियर हो जाएंगे तो फिर इसमें कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए पहला नोट पॉइंट, हम बात करते हैं विचलन की। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे विचलन की। हम बात करेंगे विचलन की। अब जो विचलन है वो ध्यान से देखिएगा, जो विचलन है, विचलन का मतलब क्या होता है, विचलन का मतलब क्या होता है कि विचलित हो जाना। आप किसी सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, आप किसी सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, आप या तो ऊपर चले गए या नीचे चले गए या दाएं चले गए या बाएं चले गए, मतलब अपने रास्ता से आप विचलित हो गए। क्लियर हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, किरण बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, एक किरण कैसी जानी चाहिए थी, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, पर क्या हुआ, ये विचलित हो गई। ये किरण जैसे ही प्रिज्म में टकरा के विचलित हुई, अब 7 रंगों में विभाजित हो गया, 7 रंगों में विभाजित हो गई। तो सबसे ज्यादा जो हमारा रंग है वो कौन सा विचलित हुआ है, सबसे ज्यादा जो रंग है वो बी विचलित हुआ है। कौन सा, सबसे अधिक रंग। देखिए क्या था, जैसे यहाँ पर बिल्कुल किरण इस तरह जा रही थी तो सबसे अधिक विचलित क्या होगा, मतलब सबसे ज्यादा मुड़ जाना। कौन सी किरण सबसे अधिक मुड़ी, तो हमारी बी तो मुड़ी, तभी तो नीचे आई। वायलेट हुई, कौन सी हुई, वायलेट हुई, मतलब आसमानी हुई। तो सबसे अधिक विचलित कौन सी हुई, आसमानी हुई है। विचलित का मतलब क्या, जो सबसे अधिक मुड़ गई है अपने रास्ते से। देखिए आप, सबसे नीचे तो यही आई, फिर उससे ऊपर सबसे कम जो विचलित हुई वो कौन सी हुई, लाल हुई है। तो सबसे कम विचलित कौन सी हुई, कम विचलन कौन सा, लाल रंग की किरण हुई। सबसे कम विचलन कौन सी किरण हुई, लाल रंग की किरण हुई। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत बारीकी से आपको क्लियर हुआ होगा। तो सबसे अधिक विचलित कौन सी किरण हुई, आसमानी हुई, और सबसे कम कौन सी हुई, लाल हुई, रेड हुई।
बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए हमारे पास इसको रफ करते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है और नोट पॉइंट को लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टॉपिक जो है वह प्रकाश का प्रकीर्ण। प्रकाश का प्रकीर्ण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्ण। अब प्रकाश का प्रकीर्ण है वो क्या? चलिए पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं फिर आगे बात करेंगे। देखिए परिभाषा क्या है? माध्यम के कण द्वारा प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषित कर माध्यम के कण, कोई माध्यम के कण है उनके द्वारा के जो प्रकाश की ऊर्जा है वो अवशोषित कर ली जाती है, वो ग्रहण कर लिया। जैसे हमने क्या किया, हम पानी अपने मुंह में हमने इकट्ठा करा है। कोई कोई आपने जब छोटे होंगे तो आपने देखा होगा कि अभी आप करते हो कोई कोई कि आपने मुंह में पानी लिया और क्या है, इधर से पानी मुंह में इकट्ठा कर लिया, अवशोषित कर लिया और इधर आपने क्या किया, उसको थूक दिया। और दूसरा एग्जांपल देखें तो आपने पिचकारी देखी होगी, बाल्टी से आपने पानी भरा है, इधर आपने पानी भरा बाल्टी से, अवशोषित कर लिया, उसको क्या किया कि आपने उसको पिचकारी में भर लिया और आपने इधर इस दिशा में उसको प्रेशर मार के बिल्कुल फैला दिया है। तो सेम यही काम किया है इधर कि माध्यम के कण द्वारा, जो माध्यम के कण है वो प्रकार की पिचकारी है, प्रकाश की ऊर्जा, उसने ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जिस प्रकार पिचकारी ने पानी को अवशोषित किया था, अन्य दिशाओं में पुनः विकृत करने की क्रिया, मतलब इधर से उसने क्या किया है, माध्यम के कणों ने प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित किया है। उसके बाद उसने क्या किया है कि दूसरी दिशा में प्रकाश की ऊर्जा को उसने फैला दिया है, विकृत कर दिया है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं। अब जो लॉर्ड रेले हैं उनके अनुसार क्या है, देखिए लॉर्ड रेले के अनुसार, लॉर्ड रेले के अनुसार जो परिभाषा दे रखी है वो क्या दे रखी है? आई समानुपाती 1/λ⁴। ये क्या है? इस तरह से जैसे आप बाई ऐसे बनाते हैं तो इसको आप उल्टा कर दें, बाई इस तरह से बनाते हैं तो आप इसको उल्टा कर दें, ये हो गया लैम्डा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं। तो जो हमारी आई है वह क्या है? प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। और हमारे पास जो लैम्डा है वह क्या है? तरंग दैर्घ्य। क्या है? तरंग दैर्घ्य। क्लियर? तो आई है वह प्रकाश की तीव्रता और लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य। तो हम इसको कैसे डिफिनेशन इन्होंने दी है, लॉर्ड रेले ने, इसके अनुसार एक बात आपको डिफिनेशन बताते हैं, फिर ये वाला हमारा टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। किसी कण द्वारा, क्या बताया है कि किसी कण द्वारा प्रकीर्णित जो प्रकाश वह कैसा प्रकीर्णित हो चुका है, कि किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई। किसी, लिख लिया आप डिफिनेशन, कि किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई, प्रकाश की तीव्रता आई तथा उसकी तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात, घात कितनी? 4, तो उसको हम बोलेंगे चतुर्थ। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? चतुर्थ घात। चतुर्थ। तो किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई तथा उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसी होगी? व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको दोगुना बढ़ाएं तो हमारा तरंग दैर्घ्य क्या होगा कि 2 की घात 4, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये 16 गुना घट जाएगा, 16 गुना घट जाएगा। और 2 गुना ये बढ़ाएंगे, सिर्फ 2 गुना बढ़ाएंगे तो 16 गुना घट जाएगा। क्लियर हुआ? तो एक बार फिर से परिभाषा देखें कि किसी कण द्वारा प्रकाश की तीव्रता आई तथा उसके तरंग दैर्घ्य लैम्डा के चतुर्थ घात, तरंग दैर्घ्य लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये किसने दिया है? ये लॉर्ड रेले के अनुसार बताई गई है, किसकी? प्रकाश के प्रकीर्णन की परिभाषा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि इसमें आपको कोई डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं और इसी प्रकार आपको वीडियो हमारी 7 बजे से 9 बजे के बीच में मिलती रहेंगी। कोई भी डाउट हो हमें कमेंट में जरूर से बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास
समय समय पर हमारी वीडियो पहुंचती रहे और बेल आइकन को जरूर से आप प्रेस कर लें, इससे पास नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।